नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। 2019 से लेकर 2023 के बीच में फ्रांस रशिया के बाद में डिफेंस के मामले में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिया के पर्सपेक्टिव से। यही नहीं, फ्रांस अब तक रफाल मरीन जेट को लेकर इंडिया से भी डील चल रही है। लेकिन इस बार जो है, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी अपनी फ्रांस के विजिट में जब फ्रांस ये डिमांड करता है कि हमें पिनाका रॉकेट की जरूरत पड़ सकती है इंडिया से, और इस पर आप देखेंगे दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर यह लिखा हुआ है कि फ्रांस आइज इंडियाज पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और इसे एक हिस्टोरिक डील बताया जा रहा है क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश जो यूएन सिक्योरिटी का काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, एक न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री है। वो देश अगर इंडिया से अगर पिनाका रॉकेट को लेकर डील करना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है ये एक हिस्टोरिक डील हो सकता है इंडिया और फ्रांस के बीच में। पहले आपको ये बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये 3 दिन के विजिट के लिए फ्रांस गए हुए थे और ये 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इस विजिट में पीएम मोदी फ्रांस की मार्से सिटी जाते हैं, वहां पर जो वॉर सिमेट्री है यहाँ पर विजिट करते। इवन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचते हैं उन्हें रिसीव करने के लिए इमैनुअल मैक्रोन ये पर्सनली एयरपोर्ट में जाते हैं, वार्म वेलकम किया जाता है और कुछ ऐसी इमेजेस सामने निकल के आती है। खैर, जब पीएम मोदी वॉर सिमेट्री जाते हैं, वो वॉर सिमेट्री जिसको लेकर ये कहा जाता है कि 1941 से लेकर 1990 तक, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो इंडियंस सोल्जर्स फ्रांस की तरफ से फाइट किए थे, और ये जो आंकड़े हैं ना करीब करीब बताए जाते हैं, यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा इंडियंस थे जो 1941-14 के टाइम में फ्रांस की तरफ से फाइट किए थे, और जिनमें से 10,000 जो थे वो कभी रिटर्न ही नहीं आए। इन्हीं सोल्जर्स जो बेसिकली यहाँ पर शहीद हुए थे, मार्डियास हुए थे, इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन दोनों जाते हैं वॉर सिमेट्री, और दोनों लीडर्स की तरफ से ट्वीट की जाता है, कुछ इमेजेस शेयर की जाती है जो आप बेसिकली अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। पीएम मोदी का ट्वीट है और ये है इमैनुअल मैक्रोन का ट्वीट, और कुछ इमेजेस आपको नीचे दिखाई देंगे जो वॉर सिमेट्री बेसिकली यहाँ बनाया गया है। इसके बाद में नीचे लिखा गया दिस सैक्रिफाइस बाइंड्स फ्रांस एंड इंडिया फॉरएवर। इसके बाद में इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रिलेशन है और मजबूत करने के लिए मार्से में ही इंडिया का फर्स्ट कॉन्सुलेट जनरल को इसे इनॉग्रेट किया जाता है दोनों की तरफ से। इवन इसके बाद में फ्रांस के और इंडियन सीईओ दोनों को यहाँ पर एड्रेस किया जाता है जॉइंटली, जिसमें दोनों लीडर्स की तरफ से बात की जाती है इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर, ट्रेड को लेकर, क्रॉस इन्वेस्टमेंट को लेकर। इवन यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जो इंडिया फ्रांस ईयर इनोवेशन 2026 है, इसको लेकर एक लोगो तैयार किया गया, इंडिया फ्रांस इनोवेशन 2026, जो इंडो फ्रेंच पार्टनरशिप को बेसिकली दर्शाता है। यही नहीं, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आज के टाइम में जो फ्रांस से पढ़ने के लिए जाते हैं उनके बारे में ये कहा गया कि 2025 तक में ये जो नंबर्स है ना ये 10,000 तक हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर पीएम मोदी सुंदर पिचाई से भी यहाँ पर मुलाकात करते हैं, डिस्कशन चलती है खासकर इंडिया की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर। और यहाँ पीएम मोदी ये भी कहते हैं किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे पॉलिटी, इकोनॉमी, सिक्योरिटी और सोसाइटी को चेंज कर रही है। और एक तरीके से ना जो रिसेंट में जो चेंजेस दिखे खासकर डीप सीक के आने के बाद में, इसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चर्चा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। खैर, आपको बता दें कि इस विजिट के बाद में इंडिया फ्रांस के बीच जो टाइज है एक नई ऊंचाई को ये टच करने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों देश के बीच में जो बड़ी बातें जो हुई है ना बेसिकली यहाँ पर इंडो पैसिफिक को लेकर, इंगेजमेंट को लेकर हुई है। क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की होगी किस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना अग्रेशन दिखाता है। चाइना साउथ चाइना सी में जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्री है, फिलीपींस, वियतनाम, इसके ऊपर अग्रेशन दिखाता है। यहाँ तक कि इंडियन ओशन की बात करें तो यहाँ पर भी जो कोको आइलैंड है, चाइना का नेवल बेस हमें देखने को मिलता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट वो भी चाइना की तरफ से बनाया गया है। इवन की मालदीव्स की तरफ से जो नजदीकियां है, ये भी चीजें कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कंसर्निंग है। तो हमारे इस इंडो पूरे पैसिफिक रीजन में जहां पर ऑलरेडी क्वाड के जरिए यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंगेज तो कर ही रहे, लेकिन यहाँ पर इस बीच में फ्रांस को भी लाने की बातचीत चल रही है। और इसी को लेकर ना एक टाइम डॉक्टर एच शंकर ने यहाँ पर यह कहा था कि जो फ्रांस है ना ये इंडिया के लिए लक्ष्मण है। जी हाँ, रामायण के लक्ष्मण की हम बात करें, जहां पर जो लक्ष्मण होते हैं ना राम जी के साथ हमेशा होते हैं, उनके हर सुख और दुख में हमेशा साथ देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आज के टाइम में फ्रांस को ट्रीट किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले बहुत सारे ओकेजनली यहाँ देखा गया है, ऐसे मुद्दे देखे गए जहां पर यूएस ने हाथ खड़े कर दिए, यूएस ने कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन फ्रांस ने इंडिया की सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहा है। खैर, इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इसको लेकर ही बातचीत की गई है। यहाँ पर इंडिया ने ऑफर दिया है, खासकर जो डीआरडीओ की तरफ से जो डेवलप किया गया है पिनाका को। और वेरियस रिपोर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि जो फ्रांस है वो इंडिया से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम ये खरीद सकता है। क्योंकि जिस पिनाका की हम बात कर रहे हैं ना, ये इंडिजेनसली से डेवलप किया गया है, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है।
है, और पिनाका को एज ए फ्रांस देखता है कि ये जो है ना यूएस का हाइमर्स की तरह है। मतलब हाइमर्स मतलब हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जो बेसिकली फ्रांस यूएस से खरीदना चाहता है। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर फ्रांस देख रहा है कि इंडिया का पिनाका जो मिसाइल सिस्टम है वो, क्योंकि इसके पहले आपने नोटिस किया होगा अर्मेनिया ने हमसे ये चीज डील कर चुका है पिनाका को लेकर, और वो कंप्लीटली इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड भी है। यहाँ तक कि जो बाकी अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल कि नाइजीरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सभी लोग इंटरेस्टेड है पिनाका को लेकर। और ऐसा नहीं ये अचानक हुआ, आज से कुछ मंथ पहले फ्रांस की डेलीगेशन इंडिया में आते हैं, यहाँ पर पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है, और फाइनली ये लोग लिखते हैं कि ये लोग सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद में ये बातें आगे पिनाका सिस्टम्स को लेकर की जा रही है। अगर हम बात करें पिनाका को लेकर, तो पिनाका के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक जो इनका नाम पड़ा है, ये शिव जी के जो शस्त्र होते हैं, मतलब जो वाव है यानी कि जो धनुष है, इन्हीं के नाम पर इनका रखा गया पिनाका नाम, जो 1980s के टाइम में डेवलप करना स्टार्ट किया जाता है। और फाइनली इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर होता है, कारगिल वॉर 1999 के टाइम में इसे डिप्लॉय भी किया जाता है। और फाइनली आपको पता होना चाहिए कि कारगिल वॉर में क्या होता है। और इस पिनाका रॉकेट सिस्टम को डेवलप किया गया है डीआरडीओ का एक आर्म ग्रुप है, जिसका नाम बेसिकली पुणे बेस्ड आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब ARDE है। यही नहीं, अगर पिनाका की बात करें ना, तो पिनाका जब इंडिया और चाइना के बीच में LAC में गलवान वैली क्लेसेस होता है, उस टाइम में भी इंडिया की तरफ से पिनाका को डिप्लॉय किया गया था। और सबसे स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के जरिए हम लोग 45 सेकेंड में 12 रॉकेट हम लोग दाग सकते हैं दुश्मन के टारगेट पर। और अब तक इसके 2 वर्जन है। मार्क 1 जो वर्जन है, जिसका बेसिकली जो रेंज है वो 40 किलोमीटर है, और मार्क 2 का जो वर्जन है, जिसका रेंज यहाँ पर 75 किलोमीटर बताए जाते हैं। यहाँ पे भी कहा जाता है कि मार्क 3 जो होने वाला है, इसका रेंज यहाँ पे 120 किलोमीटर से लेकर ये 300 किलोमीटर तक ये जाने वाला है। इसके स्पीड की बात करें तो इसे इंटरसेप्ट करना इसे डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि पिनाका जो रॉकेट है वो 4.7 मैक्स से भी ये ज्यादा की स्पीड रखता है। मतलब कि अगर किलोमीटर आवर्स की बात करें तो 5800 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। और रिसेंटली डीआरडीओ की तरफ से भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पिनाका के जो अपडेट वर्जन है, लगातार इसको लेकर टेस्ट करिए ताकि जो इसका एक अपडेट वर्जन है वो इसमें ऐड हो सके। यही नहीं, इसके अलावा इंडिया और फ्रांस के बीच में 3 स्कॉर्पियन जो सबमरीन्स है, इसको लेकर भी डील हुई है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हंटर क्लास जो हंटर किलर सबमरीन्स है, इसको लेकर भी जो फ्रांस है और इंडिया है, दोनों के बीच में डील हुई, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो हंटर किलर जो सबमरीन्स है, जो बेसिकली इंडिया के पास में ऐसे सबमरीन्स फिलहाल तो भी 6 हैं, जिनमें से मोर जो रिसेंट है ये है वगशीर, जिसे लास्ट मंथ ही यहाँ पर पीएम की तरफ से यहाँ पर कमीशन किया गया था। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 36,000 करोड़ की लागत से यहाँ पर फ्रांस इस डील को पूरा कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस सिटी की यहाँ बात की जा रही है, मर्से की, ये इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन कि फ्रांस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मर्से सिटी को लेकर यहाँ पर पीएम मोदी लिखते हैं अपने ट्विटर में कि हिस्टोरिक मोमेंट इन मर्से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तो कॉन्सुलेट जो है वो ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, जो बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करेगा कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पीपल टू पीपल टाइज को स्ट्रेंथ करने के लिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मर्से से लेकर मुंबई कॉरिडोर, इस पर भी बातचीत की जा रही है। इसको समझने के लिए आपको आईमेक को समझना पड़ेगा। आईमेक जिसे बेसिकली G20 2023 के टाइम में इंडिया ने इसे प्रपोज किया था, जिसमें यह बेसिकली कहा गया कि आईमेक के जरिए इंडिया को UAE के रास्ते, सऊदी अरेबिया के रास्ते, जॉर्डन रास्ते, हेफा पोर्ट के रास्ते यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर यूरोप से कनेक्ट किया जाएगा ग्रीस से। लेकिन इसी में थोड़ा अपडेट करके ये बताया गया कि ग्रीस से कनेक्ट करने से और भी बेटर ये हो सकता है कि अगर आप इस ग्रीस को यहाँ कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, तो जो मेडिटेरियन सी है उससे गुजरते हुए आप यहाँ पर जो मर्से सिटी है यहाँ पर आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि जब ये फ्रांस से कनेक्ट हो जाएगा तो इसके बाकी सारे जो यूरोपियन कंट्री है, फॉर एग्जांपल कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इवन कि यूके, ये तमाम जो देश है ना, इनसे भी कनेक्टिविटी यहाँ पर इजीली बन पाएगी। इवन कि इसको लेकर फ्रांस का जो मीडिया आउटलेट है वो भी लिखता है कि ये एक जियोपॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अब तक इंडिया अगर यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करता है तो इसका एक रूट है रेड सी के जरिए, और इस रेड सी के जरिए आपने पिछले साल सुना हो कि यमन के हौतीस की तरफ में से लगातार अटैक होते हैं। इवन इंडिया नहीं, बाकी दूसरी देश के भी जो शिप है इनके ऊपर भी अटैक होते हैं। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर निकाला गया आईमेक कॉरिडोर। लेकिन 2023 के टाइम के बाद से आपको पता होना चाहिए, कुछ टाइम के बाद यहाँ पर हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर में अटैक होता है, क्योंकि ये पूरा जो कनेक्टिविटी है इसमें इजराइल भी शामिल है। इजराइल का हेफा पोर्ट जो है ये भी इसमें शामिल है। तो अगर इजराइल में यहाँ पर अनसर्टेनिटी आती है तो बेसिकली ये आईमेक कॉरिडोर के लिए कहीं ना कहीं एक पॉज का काम करेगी, और यही चीज होता है। अब यहाँ पर बेसिकली हमास इजराइल के बीच में जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है टेम्पोररी, ये हो चुका है, और अब यहाँ बात की जा रही है कि अब इस पर काम किया जाना स्टार्ट होना चाहिए। खैर, इंडिया फ्रांस के बीच में यहाँ पर एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको लेकर भी बातचीत की, जहां पर इंडिया फ्रांस जॉइंटली इसे डेवलप करेंगे। और फ्रांस के विजिट के बाद में
पीएम मोदी यूएसए जाने वाले और यूएसए आई थिंक कि पहुंच भी चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचने के बाद में ट्रम्प से तो मुलाकात होगी यहाँ पे। इसके अलावा इलोन मस्क इससे भी यहाँ पर मीटिंग हो सकती है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन हम सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर किस कंट्री ने होस्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025? आपके सामने ऑप्शन है फ्रांस, इंडिया, रशिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।